नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच को अपने अंडर ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में खबर आ रही है कि बिहार पुलिस से संपर्क में है सीबीआई। सुशांत खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये कहना है सीबीआई का। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है। जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम एसआईटी बनाई है और सुशांत केस पर बिहार पुलिस के संपर्क में है सीबीआई और ये एसआईटी ही अलग से जांच करेगी। सुशांत केस की जांच के लिए एसआईटी के जरिए अब सीबीआई पूरे मामले को आगे ले जाएगी। सीबीआई की वेबसाइट पर जल्द अपलोड होगी एफआईआर। एफआईआर में किस तरह की जानकारी सीबीआई डालती है, ये फौरन हम आपके सामने रखेंगे जैसे ही आता है। बेहद दबाव में था सुशांत सिंह राजपूत, ये कहा जाता है। आखिर उस दबाव का सच क्या था? क्यों वो सिम कार्ड बदल रहा था? वो अपने परिवार से मदद क्यों मांग रहा था? सुशांत के परिवार के बेहद करीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उनके परिवार से पूरी तरह काट दिया था। रिया सुशांत को ना परिवार से बात करने देती थी, ना परिवार के सदस्यों से। ये तमाम आरोप है। नवंबर में सुशांत चंडीगढ़ आने वाले थे अपनी बहन के साथ, लेकिन रिया ने आने नहीं दिया। जनवरी में सुशांत पहुंचे चंडीगढ़ ड्राइव करके मुंबई से, लेकिन उस दौरान 25 बार रिया ने फोन किए। कोई गहरा राज हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इधर ईडी पहली बार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, यानी अब रिया चक्रवर्ती से जांच एजेंसियों की पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, कानून इसमें बहुत स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज हुआ है वहाँ पटना में। कंसेंट सिर्फ बिहार सरकार का चाहिए और बिहार सरकार ने कंसेंट दे दिया है। एक कंसेंट देने के बाद जो उस अपराध के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी सीबीआई को जाना हो वो जा सकता है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है। इसलिए हर स्टेट का कंसेंट होना सीबीआई के पास ज़रूरी नहीं है और जनरल कंसेंट सीबीआई के पास महाराष्ट्र का वैसे भी है। इसलिए मेरे को नहीं लगता इसमें कोई लीगल इशू उठने की बात है कि महाराष्ट्र का कोई अलग कंसेंट होगा या महाराष्ट्र से अलग कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत होगी इस मामले में। आखिर किन बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ेगी, ये जानने के लिए उन आरोपों को समझना जरूरी है जो परिवार के करीबी सूत्र लगा रहे हैं। नवंबर के महीने में सुशांत की तीनों बहनें उनके कहने पर मुंबई पहुंची। सुशांत और उनकी तीनों बहनों का चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट की टिकटें थी। रिया के दबाव में सुशांत तीनों बहनों के साथ चंडीगढ़ नहीं आए। दिसंबर के महीने में सुशांत का मोबाइल नंबर बदल गया। जनवरी में सुशांत ने फिर अपनी बहन से संपर्क कर मदद मांगी। वो गाड़ी से ही मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचे और 20 से 24 जनवरी तक पंचकुला में अपनी बहन रानी के घर पर रुके। इस दौरान 3 से 4 दिनों में रिया ने 25 बार सुशांत को फोन कर दबाव बनाया। सुशांत वापस चले गए। इधर 8 से 14 जून तक सुशांत के फोन को रिया ने ब्लॉक कर दिया था। 8 जून को ही दिशा सालियान की खुदकुशी हुई थी और 14 जून को सुशांत की मौत हुई। जो परिवार का कहना है कि 8 जून को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था फ़ोन, उसकी पुष्टि हो रही है। लेकिन ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, पुलिस के पास ये डिटेल्स होंगी और पुलिस अपने जो चार्जशीट फाइल करेगी या जो भी रिपोर्ट फाइल करेगी उस रिपोर्ट में ये सब बातें आएंगी उसके अंदर। जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार को इन्वेस्टिगेशन के मामले में कोई चूँकि इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता और हम उसमें कोई हमारे पास वैसी जानकारी भी नहीं आती है, इसलिए हम इस पे कमेंट करने की स्थिति में भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने एक पार्टी की बात की, एक मंत्री के शामिल होने का आरोप लगाया और कहा अभिनेता सूरज पंचोली इस पार्टी में शामिल थे। इन लोग जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। आज 50वां दिन नहीं बोलिए मुझे, आप बचाने का नहीं तो क्या है? ऐसे ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के पुलिस इतना दिन ओपन नहीं कर सकते केस। सब पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये तो ये मर्डर है और इन लोग प्रयास कर रहे हैं आत्महत्या बताने का। सूरज पंचोली ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक पर इसका खंडन किया। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में,
वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है। एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। इधर बिहार पुलिस की पहली टीम जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद पटना पहुंच गई है। तो सीबीआई ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। उसकी डिटेल्स कुछ ही देर में सीबीआई की वेबसाइट पर आ जाएंगी। हमारे साथ डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जुड़ेंगे, उनसे ये जानेंगे कि बिहार पुलिस की जो टीम अब मुंबई से वापस बिहार लौटी है, क्या कुछ जानकारी उनके जरिए मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सीबीआई ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार। पहला सवाल, आज आपकी टीम वापस मुंबई से नमस्कार पटना पहुंची है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या कोई भी ऐसी जानकारी, क्योंकि बड़ी आज से देश में जितने लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे कि बिहार पुलिस ने क्या कुछ भी ऐसा खोज निकाला है जिसकी वजह से इंसाफ की आस होगी, और जाहिर तौर पर ये तमाम जानकारी अब आप सीबीआई को सौंपेंगे। अंजना, पहले तो इन लड़कों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने काम किया वहां। हाँ। हालांकि ये बात सही है कि जिस दिन यहाँ के आईपीएस विनय तिवारी गए और रात में मध्य रात्रि में कैदी की तरह उनको ठप्पा मारकर क्वारंटीन कर दिया गया कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आप किससे मिल नहीं सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते और आपसे भी कोई यहाँ आकर नहीं मिल सकता। उस दिन के बाद से हमारे ये 4 जवान जो अधिकारी थे वो डर गए और वहाँ से डीसीपी बांद्रा ने पटना सीनियर एसपी को फ़ोन करके ये भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये चारों कहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन पटना के सीनियर एसपी ने उनको इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए वो बच गए। लेकिन वो खोजते रहे तो क्वारंटीन नहीं हो सके, उनको भी क्वारंटीन करना चाहते थे। तो हमारा अनुसंधान तो ये 3 दिन ऐसे ही बाधित हो गया असहयोग के कारण। और शुरू में भी 25 को यहाँ पर केस हुआ है, 26 को एक दिन हमने लिया, एक दिन में पूरे मामले को समझा और टीम बना दी, एसआईटी का गठन किया, 27 को मुंबई में उतार भी दिया 4 बजे, और 4 बजे उतारा, 4:45 में सुशांत के घर पहुंच जाते हैं, 7 बजे ये रिया चक्रवर्ती जहाँ रहती है वहाँ पहुँच जाते हैं, 9 बजे सुशांत के एक मित्र के यहाँ पहुँच जाते हैं, 10 बजे तक 3 जगह से घूम करके और ये वापस आते हैं। 28 को डीसीपी बांद्रा के चैम्बर में पहुँच जाते हैं, कोई सहयोग नहीं मिलता है। उनके कहने के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार 29 को डीसीपी डिटेक्टिव 1 के यहाँ दफ्तर में जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, वो आते नहीं हैं, स्टाफ भी उनके वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कहीं किसी ने बात नहीं की, कहीं किसी ने सहयोग नहीं किया। पर सर, और 27 पर आखिरकार बहुत सीनियर एसपी के अनुरोध पर डीसीपी डिटेक्टिव मिलते हैं। हाँ, एक बार मैं इस पे लौटूंगी, मैं इस पे लौटूंगी। 27 के साथ शुरू करते हैं ना सर, हम कुछ नहीं देंगे। 27 से शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं कि 27 को वो पहुंचे तो सबसे पहले वो गए सुशांत सिंह राजपूत के घर। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जिन परिस्थितियों में उनकी बॉडी मिली 27 तारीख को, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे उन्होंने क्या देखा? क्या कुछ भी उनको संदिग्ध दिखा? क्या सीधे खुदकुशी जैसे मुंबई पुलिस ने करार दिया था उसमें जरा भी उन्हें शक हुआ वहां की परिस्थितियों को देखकर? देखो, हम बता रहे हैं अंजना, उस दिन तो सुशांत का फ्लैट खुला नहीं था जिस दिन गए थे ये, और ये इन्होंने हमें काम करने कहा दिया। हम तो मांगते रहे कि भाई कोई भी इस तरह के मामले में वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, आप शेयर करिए, लेकिन इन्होंने शेयर नहीं किया। आपको जानकर एक और बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें जो जानकारी मिली है कि उस प्लेस ऑफ अकरेंस को भी, जहां पर सुशांत की तथाकथित आत्महत्या जिसको बताती है मुंबई पुलिस हुई है, उस पीओ को सील नहीं किया गया है, वो खुला है, उसकी चाबी उसके ओनर के पास है या ब्रोकर के पास है। आप जाओ, उनसे संपर्क करो तो आप भी जा करके देख सकते हो। पीओ को सील नहीं किया जाता।
इतने महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल मामले में पीओ को सील नहीं किया जाना, मैं नाम नहीं रखता हूं, लेकिन दिल्ली में एक बहुत हाई प्रोफाइल एक महिला की हत्या हुई थी जिनका नाम किसी बहुत बड़े राजनेता से जुड़ा हुआ था, उनकी पत्नी थी, उसमें पीओ कितने दिनों तक सील रहा। इसमें पीओ को सील तक करके नहीं रखा गया है। ये एक से एक चीजें हैं, कदम कदम पर संदेह की गुंजाइश है, और पूरे देश को अब तो 130 करोड़ जनता को संदेह हो रहा है। और जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, किसी से न मिल रहे हैं, न मिलने दे रहे हैं, न बात करने दे रहे हैं, न स्टेटमेंट लेने दे रहे हैं, न साधन दे रहे हैं, न सुविधा दे रहे हैं, न गाड़ी दे रहे हैं, ऑटो से लोग चल रहे हैं, और खुलेआम अंत में तो इन्होंने विनय को क्वारंटीन करने के बाद ऐलान कर दिया कि नहीं करने देंगे, आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे, आपको हम साक्ष्य नहीं देंगे, आपको हम ऑफिशियल रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, मेडिको लीगल एविडेंस कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, हमने 40 आदमी को बुलाया, क्या सुनंदा पुष्कर केस की बात कर रहे थे, उन्होंने बताया क्या तथ्य, कुछ नहीं देंगे। प्लेस ऑफ अकरेंस को सील बहुत दिनों तक किया गया, मैं नाम नहीं दे रहा था, लेकिन आप पता करो कितने दिनों तक घटना पीओ बंद रहा। और आप इस केस को क्या समझते हैं? बिहार का बेटा वहां मरा है, पूरे हिंदुस्तान की शान था, वो मजाक बना करके रख दिया, उसके पीओ तक को सील नहीं किया आपने। अब वहां देखने से भी क्या मिलेगा? कोई साक्ष्य मिलेगा? सब साक्ष्य तो इधर से उधर हो गए। सबसे पहले देखा किसने? आपने देखा। आप सील करके रखते तो कोई भी देख सकता था। बहुत सारी बातें हैं जनाब, ये मीडिया को शेयर करने वाली नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन ले लिया तो दूध का दूध, अब पानी का पानी अब होकर रहेगा। अब सत्य पर से पर्दा निश्चित उठेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। उसके बाद वो रिया चक्रवर्ती के घर गए। मैं वापस 27 जून पर जा रही हूँ। वो रिया चक्रवर्ती के भी घर गए, वहां पर क्या हुआ? क्या वहां पर वो रिया से मिल पाए? वहां भी कोई नहीं था, वहां भी कोई नहीं मिला, वहां नहीं मिल पाया, और उसके बाद लगातार कोशिश करके भी नहीं मिल पाए। अब ये रिया चक्रवर्ती की तो कहानी ही अलग है। मैं क्या कहूं, मेरी कोई दुश्मनी है क्या? मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई दुश्मनी है? आप ट्वीट करके बोलती हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे और बिहार पुलिस जाती है तो भाग जाती हैं। मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, डिफरेंट अदर सोर्सेज से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आ जाओ। आप कहते हैं कि नहीं बिहार पुलिस पर हमको विश्वास नहीं। क्यों आपको मुंबई पुलिस पर ही केवल विश्वास है? और जब सीबीआई की जांच की मांग करती है और सीबीआई को जब मामला जा रहा है तो अब आपको उसमें आपत्ति है कि नहीं मुंबई पुलिस ही करे। क्या तमाशा है ये क्या तमाशा है? सत्यमेव जयते का वीडियो जारी करने से क्या हो जाएगा? यहां तो अदालत में कटघरे में आदमी खड़ा होकर के गीता और कुरान की शपथ खा करके झूठ बोलते हैं लोग। अरे फैक्ट पर आइए, फैक्ट पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, फेस कीजिए इन्वेस्टिगेशन को, फेस कीजिए इंट्रोगेशन को। बिहार पुलिस से आप भाग जाइएगा, सीबीआई से कहां भागिएगा, ईडी से कहां भागिएगा, देश के बाहर जाइएगा, कहां जाइएगा? सीबीआई तो देश के बाहर से भी आपको लाएगी। ये गलत बात है। अरे खुलापन, ट्रांसपेरेंसी रखिए ना, पारदर्शिता रखिए ना। सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच करे, ट्वीट कर रहे हैं, और बिहार पुलिस जा रही तो भाग जा रहे हैं, और सीबीआई को जांच मिल रही है तो जाकर के कोर्ट में चिल्ला रहे हैं कि सीबीआई को नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? देश की जनता भी तो बेचैन है। हम तो कुछ नहीं चाहते, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला भी नहीं है, लेकिन अंजना आपको भी दर्द हुआ होगा, हमारा भी बेटा हो सकता था, किसी के, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। हम तो सच जानना चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्या, और है तो उसके पीछे कौन है, उसको आना चाहिए, और वो आएगा। हमें तो इस बात का बड़ा सुकून है। अब तो सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया है और कल ईडी भी पूछताछ कर रही है। क्या मनी मैटर्स को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर, बैंक जो उनका था कोटक महिंद्रा, वहां से कोई भी जानकारी जो आप इस वक्त दर्शकों को बता सकें जिसकी वजह से शक या संदिग्ध लगता हो? देखो अंजना, देखो हम लोगों की कुछ मजबूरियां होती हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को, इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, सबूत आए हैं, जानकारियां आई हैं, जो हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट विटनेसेज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स किए हैं, तो वो सब हम शेयर नहीं कर सकते। हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है और गैर कानूनी भी होगा। तो हम चाह करके, मेरे अंदर तो छटपटाहट है कि आज मैं सोचता हूं कि मैं अगर पत्रकार होता तो मैं चिल्ला चिल्ला करके दुनिया को सच बताता। मैं नहीं बता सकता। मुझे एक लाइन बोलूंगा तो मुझे सबूत देना होगा, और मतलब
कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक मर्यादा है, एक विभागीय मर्यादा भी है। लेकिन मैं अपने मुंह पर बहुत काबू रखता हूं। 3 दिन से मैं चुप था, मैंने कभी नहीं बोला मुंबई पुलिस के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन हमारा अफसर जाता है, उसको कैदी की तरह क्वारंटीन करते हैं, और हम फोन करेंगे, फोन का कोई जवाब नहीं देगा, SMS का कोई जवाब नहीं देगा, और हमारे अफसर को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एग्जम्पशन नहीं दीजिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत है, अनइथिकल है, ये एकदम प्रोफेशनल नहीं है, उसके बाद भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा, तो हमें बोलना पड़ेगा। हम कितना दिन चुप रहेंगे? ये हम कई, चूंकि आपने कहा कि पत्रकार होता तो कई को होता, लेकिन हम भी उस मर्यादा को रखते हैं आज तक पर। गुप्तेश्वर पांडे जी, हम हमेशा उस मर्यादा को रखते हैं सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं आए तब तक बातें ज्यादा हवाबाजी नहीं की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर उसे फैलाया गया कि एक पार्टी हुई थी, उसमें सब कुछ हुआ था। नारायण राणे ने भी फिर खुलकर आरोप लगाया, जो कि बीजेपी के नेता हैं। उस पर सूरज पंचोली कह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी हुई ही नहीं थी। क्या ऐसी किसी पार्टी के बारे में आपकी पुलिस को कोई भी जानकारी वहां पर मिल पाई थी? अगर आप हाँ या ना में भी बता दें तो वो भी काफी होगा, क्योंकि मुझे पता है जितनी जानकारी इकट्ठा हुई है वो अब आप CBI को देंगे। अंजना, ऐसा है कि जो पार्टी टीम आई है उससे मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हुआ है। वो IG से मिली है, वो सीनियर SP से मिली है, 1-to-1 मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कुछ बता सकता। लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि दिशा साल्यान का जो मामला है उससे जरूर कहीं ना कहीं इस मामले का कनेक्शन है, और डीप कनेक्शन है, और शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। मुझे किसी पार्टी, किसी नेता, किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इसी चीज से मतलब है। और वो सोशल मीडिया मैंने देखा भी नहीं है किस पार्टी का, किस नेता का क्या है। लेकिन मैं इतना बताता हूं अंजना, ये साधारण आत्महत्या का, सुसाइड का मामला नहीं है, नहीं है ये साधारण आत्महत्या का मामला। इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, बिल्कुल है, और वो रहस्य खुलेगा, उस पर से पर्दा उठेगा। हम लोगों ने कोशिश करके इस मामले को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां सत्य से पर्दा उठेगा। गुप्तेश्वर जी, हम फुल फ्रेम वो तस्वीरें भी जरा दिखाएं। वो आपने जो कहा, ये देखिए, ये घर, ये कमरा तो दिख ही रहा है। वकील ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। आज उन्होंने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक से, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बेड है, ऊपर पंखा है, कोई वहां पर स्टूल नहीं है, अगर कोई भी फांसी लगाता है तो स्टूल को वो साइड करता है। जिस शख्स की हाइट थी 6 फीट, वो यहाँ पर लगभग उसके टोस टच करते थे। तो कैसे, उन्होंने फांसी को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं आज तक से बातचीत में। विकास सिंह जो वकील है, ये वो हरा कपड़ा भी, लेकिन इन सब के बीच जो वो सवाल उठ रहे हैं, क्या उनमें दम दिखता है? मुझे तो दिखता है अंजना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मुझे तो दिखता है, मुझे तो अब हर जगह शक लगता है, और ये शक और गहरा हो रहा है जिस तरह से वहां के लोग बिहेव कर रहे हैं। तो ये तो कुछ न कुछ इसके पीछे है, और मुझे इसी बात का संतोष है कि देश की एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इस मामले को देख रही है। और आप देखिए कि ये कैसे मामला खुलता है, एकदम खुलेगा, और हम इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जिस तरह का सहयोग मांगेंगे हम देंगे। ठीक है, इंतजार रहेगा गुप्तेश्वर जी की जब तक आपकी टीम से 1-on-1 आपका इंटरेक्शन है। नहीं, एक सेकंड, अभी नहीं सर, अभी रुकिए। एक सवाल और है। अभी आप टीम से बात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी, एक सवाल उस व्यक्ति से जो DGP है इस वक्त बिहार का। आपको एहसास है ना कि कई लोग आपको टारगेट भी करते हैं और बोलते हैं इतना खुलकर सब कुछ टीवी पर बैठकर बताते हैं, आखिर क्यों बताते हैं, क्या पॉलिटिकली ड्रिवन है? ये आरोप आप पर लगाता है। उन लोगों को क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि मैं जानती हूं कि आप प्रखर तरीके से अपनी बात कहते हैं, इसीलिए मैंने ये सीधा सवाल आपसे किया है कि उनको आप जवाब दीजिए। मैंने अंजना एक बात बताओ, मैं किसी का नाम, मैं जो कहते हैं मैं इनको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं, बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मैं सिर्फ अंजना एक बात कहता हूं, मैंने जितनी बातें आज तक कही हैं, एक बात का कोई खंडन कर दे या एक बात बोल दे कि मैंने गलत कही है। क्या मेरे अफसरों को जलील नहीं किया गया? क्या उनको टेम्पू से नहीं घूमना पड़ा? क्या जहां जिस दर पर गए, जिस अफसर के अधिकारी के यहाँ गए, किसी ने उनसे मिलने से इनकार नहीं कर दिया?
क्या साक्ष्य देने से इनकार नहीं कर दिया? क्या वहां पीसी करके खुलेआम ऐलान नहीं किया गया कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? क्या हमने ऑफिसर को भेजा तो उनको सूचना दे करके नहीं भेजा, उनको मेल नहीं किया, उनको फोन नहीं किया, उनको उसके जाने का पर्पस नहीं बताया? बताया मैंने। अब जो बात मैं नहीं बोलना चाहता तो वो भी सुन लो अंजना, कि मैंने वहां के डीजीपी साहब जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनको बात करने की बहुत कोशिश की। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने उनको मैसेज किया कि मेरा आईपीएस अफसर सिर्फ 3 दिन के लिए टीम को गाइड करने के लिए गया है, आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए गया है, वो क्वारंटीन हुआ है, हमारी मदद करिए। 3 दिन के लिए कोई जाएगा उसको क्वारंटीन करिएगा आप? है आपके कानून में? रोज मुंबई में सैकड़ों जहाजें उतर रही हैं, कितने लोगों को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? हमारे ही 4 लोग गए थे 1 सप्ताह पहले, उनको क्वारंटीन किया आपने। तो ये आपका क्या व्यवहार? और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोला ये अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है, गलत है। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी ने बीएमसी के अधिकारी से फोन किए, बात किया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया अब तो छोड़ दीजिए, तब भी कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। तो आज अंजना हमने चिट्ठी लिखा, आज पुलिस मुख्यालय से फिर चिट्ठी लिखा वहां बीएमसी के कमिश्नर को कि अब बताइए कि छोड़िएगा कि नहीं। उसी चिट्ठी का इंतजार कर रहा हूं। तो जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, मैंने किसी पार्टी का नाम लिया अंजना, मैंने किसी नेता का नाम लिया अंजना, मैंने कभी, मेरा वो काम भी नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स करने वालों का काम है पॉलिटिक्स करे, मैं तो प्रोफेशनल पुलिस अफसर हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं उससे शक बढ़ता जा रहा है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, और मेरी किसी भी डिस्कशन में मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैं क्षमा मांगता हूं अगर मेरी बात से, मेरे सच कहने से अगर किसी को तकलीफ है तो मैं इसके लिए बहुत क्षमा मांगता हूं। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी नेता को नहीं टारगेट कर रहा, सुशांत के लिए न्याय मांग रहा हूं अंजना। थैंक यू। धन्यवाद सर। और यही इसलिए मैंने पूछा था ताकि आप अपनी बात, अपना पक्ष खुलकर आज तक के जरिए देश के सामने रख दें। कई लोगों को इसके जरिए बातें समझ में आ गई होंगी, जिस तरह से आप सुशांत के केस में आगे पैशनेटली पूरी जांच को ले जाना चाह रहे थे। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त नीलेश राणे, जो कि पूर्व सांसद हैं, बेटे हैं नारायण राणे के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। सूरज पंचोली कह रहे हैं कि आपके पिता ने जिस पार्टी का जिक्र किया है, ऐसी किसी पार्टी में वो गए ही नहीं है। क्या आधार है जिसके बल पर आप दलील देकर बचाव करेंगे जो आपके पिता ने संगीन इल्जाम लगाए हैं कि एक पार्टी हुई थी, उसमें सूरज पंचोली और कई लोग थे और वहां पर फाउल प्ले की वजह से दिशा की मौत हुई? नीलेश जी। पहले तो मेरे पिता ने जो आरोप किए हैं वो मैंने सुने हैं, और उसके पहले से मैंने आरोप करना चालू किया था जी। तो जो मेरे पिताजी के लिए सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं, पर उनसे पहले मैंने आरोप करना चालू किया था, क्योंकि आप मुंबई का सर्कल जानते हैं और सूरज पंचोली कुछ भी बोलेगा, उसके पहले उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं पूरी दुनिया को पता है, वो क्या करता है वो पूरी दुनिया को पता है, उसके सर्कल में कौन कौन है। मैंने तो पूरा नाम लिया था, इसमें शायद आदित्य ठाकरे है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा प्रेशर डालने का काम चालू है, ये जब तक आदमी कोई टॉप पे बैठा नहीं है तब तक आपको भी अंदाज़ा होगा ये हो नहीं सकता। आज जो सब कुछ दबाने का जो कुछ किस्सा चालू है, आज 50 दिन हो गए ये केस को। मैंने तो शुरुआत में बोला था कि ये सब जिसके लिए हो रहा है और ये किसके लिए हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आदित्य ठाकरे के लेवल पे जो आदमी है उसी के लिए ये सब हो सकता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जिस सर्कल में घूमते हैं, जिन पार्टियों पे जाते हैं, उनको नहीं भी बुलाया तो भी वो पार्टियों में जाते हैं, वैसा आदमी ये आदित्य ठाकरे है। और मुंबई में आप ये सर्कल में घूमोगे तो आपको अलग से कुछ जानकारी किधर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही सही जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से हम आपको, या जो कुछ राणे साहब ने कल बताया वो उनके हिसाब से उसे बताया होगा। पर मेरी मतलब मैंने पहले से कहा है, आदित्य ठाकरे को, वो आदित्य ठाकरे ने जो अपना पावर का गैर इस्तेमाल करके शायद वो केस को दबाने की कोशिश करे, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो सब कुछ पता चलेगा। पर अभी फिलहाल सारे जो एरो जा रहे हैं वो आदित्य ठाकरे की तरफ, ये सूरज पंचोली उसमें से एक प्यादा होगा या उसके घर पे पार्टी होगी, ऐसे आदित्य ठाकरे हफ्ते में 4 रात को कहीं ना कहीं पड़ा ही होता है,
वो डीनो मोरिया के घर पे भी पड़ा होता है और 4 लोगों के घर पे पड़ा होता है। वो किसके घर पे क्या हुआ था वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी, मैं उसमें काम नहीं कर सकता। यही मैं भी कहना चाह रही थी आपसे, यही मैं भी आपसे नीलेश जी कहना चाह रही थी। 2 बातें जी, मैं आ रही हूँ, वापस आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि तीर एक तरफ जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस करती है या सीबीआई करेगी। आखिर कोई तो आपके पास सबूत या प्रमाण होगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने तो सीधे कहा है कि ये सड़क छाप पॉलिटिक्स है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर एक साजिशन, एक खबर फैलाई जा रही है और उसके जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर कीचड़ उछाला जा रहा है। बिना सबूत के आप एक जो मंत्री है व्यक्ति इस वक्त सरकार में, उस पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं, उस पर इसके लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो भी हम लोग कह रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, या हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। ये सारे, अभी आप मुंबई का सर्कल जानते होंगे नहीं जानते होंगे मुझे पता नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें बाहर की बाहर पता लग जाती हैं। अभी 50 दिन से एफआईआर फाइल नहीं होता है मुंबई में, पटना से केस जाती है सीबीआई के पास। अभी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर किसी का तो दबाव होगा। अच्छा, दिशा सालियन या जो भी उनके वो पीए का नाम था, उनकी सुसाइड हुई या जो भी उनको डिक्लेयर किया गया कि इनकी सुसाइड हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? एफआईआर नहीं होती है 50 दिन, जो लड़की बेचारी सुसाइड से गई कि नहीं वो जनता को, वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? अच्छा, ये पावर का गैर इस्तेमाल कुछ भी करेंगे क्या? क्योंकि कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता तो ये लोग दबा देंगे। आज क्या हो रहा है 50 दिन से? आज 50 दिन से वो केस को ढकने का काम चल रहा है। रोज आदित्य ठाकरे बैठेगा उधर शिवाजी पार्क में, लोगों को बुलाएगा और वहां पे लोगों को बताएगा कि केस ऐसे घुमा दो, लोग इनके ऊपर डाल दो। ऐसा कब तक चलेगा? हम तो यही मांग कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप और इससे मांग नहीं की है, इसमें से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, लोग जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा ही, इसमें से मैं बोलूं या कहीं कल कोई और बोलेगा। अच्छा, ये जो मैं आज बोल रहा हूं या आज रानी साहब जो बोल रहे हैं, ये तो और 50 लोग बोल रहे हैं। इसमें से मैंने अकेले को किसी को टारगेट करने के हिसाब से नहीं बोला है। सर, 50 लोगों के बोलने में और आदित्य ठाकरे जो सर्कल में उठता बैठता है बीजेपी का, एक सेकंड सर, 50 लोगों के बोलने में, व्हाट्सएप पर फैलाने में और एक पूर्व सांसद के बोलने में, आप बीजेपी के नेता हैं, तो आप जो बोलेंगे अगर कल को वो कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने खुलकर प्रेस स्टेटमेंट दिया है, आप एफआईआर नहीं लेते हो तो और कहां हम लोग कहां जाएंगे? आप मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं ले सकती तो लोग कहां जाएंगे? एक सांसद यही आपको पूछ रहा है कि अगर आप मुंबई में रह के एफआईआर नहीं कर सकते हो, एक मरी हुई लड़की सुसाइड कमिट किया है या कुछ और वजह से उसकी मौत हुई है, या आप अगर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, आप एक सिंपल एफआईआर नहीं फाइल कर सकते हो, तो आपके पास जरिया क्या रहता है दूसरा? पर आप तो आरोप करोगे क्योंकि हत्या का आरोप क्यों लगाया? ये सब सारी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नारायण जी ने खुलकर कहा कि यह हत्या है। सर, हत्या कैसे है? अगर कोई वजह हो तो आप समझाएं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे, वो भी दिख रही है ना, वो तो दिख ही रही है। कैसे? अभी तक कोई फुटेज बाहर नहीं आया है। अच्छा, जो फॉरेंसिक का काम होना चाहिए था, अच्छा लटकी हुई बॉडी का फोटो अभी तक किसी ने देखा नहीं, ठीक है। जो गले पे जो मार्क है, वो जो वी आना चाहिए कि ओ आना चाहिए, वो फॉरेंसिक वाले जो जांच करने के बाद जो बताएंगे वो बताएंगे। अभी तक वो उसका किधर क्लियर कट पिक्चर नहीं है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो ये सब पता चलेगा ना। अभी जो मुंबई का कमिश्नर जो है वो आके जब भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पर किधर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कुछ तो पता भी नहीं चला 50 दिन से। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के खुद के पिताजी बोल रहे हैं कि मुंबई में केस कोई लेने को तैयार नहीं था। मैंने पहले ही बोला था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, तभी भी किसी ने कुछ उसकी प्रोटेक्शन नहीं की, कि वैसी कोई कार्रवाई नहीं की, तो मुझे पटना में केस करना पड़ा। इसीलिए मैंने बोल रहा हूं, ये मुंबई पुलिस के ऊपर जो दबाव है ना राज्य सरकार का, ये कौन डाल सकता है? ये सीएम डाल सकता है, सीएम का आसपास का आदमी डाल सकता है, ये कोई मंत्री भी नहीं डाल सकता। आज जो इनको रोकने का काम चालू है, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने का काम चालू है, ये कौन कर सकता है? नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं इनके खिलाफ, इसीलिए हम लोग ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ही असली इसका जो रियल पिक्चर है वो बाहर आएगा। लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, क्योंकि पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है, जो डीसीपी है भी है इलाके के, वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कहीं फाउल प्ले दिख ही नहीं रहा है, इस वजह से उन्होंने एफआईआर, वो तो तब रिपोर्ट दायर करेंगे ना जब उनको कहीं पर लगेगा कि कहीं पर कोई वजह है। क्या
नहीं नहीं, उनको तो कुछ करे, उनको तो कुछ लगेगा ही नहीं ना, जब भी उनको भी तो डाउट होगा ना कि अपना आदमी है भी कि नहीं उसमें। और वही पॉकेट मारो की पार्टी है, तो उनको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए आप। उनका कोई इसमें कोई मतलब उनको समझ भी नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि उनको उनके आदमी को बचाने का काम करना है। तो बोलेंगे कि ये सब आरोप है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका काम ही है वो बोलना, इतने जमाने से उन्होंने वही तो किया है। तो अच्छा उनका कोई प्रमाण पत्र है क्या कि उन्होंने बोल दिया तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत में कोई फाउल प्ले नहीं हुआ? ऐसा कहीं कोई नियम है क्या? वो तो अपने आदमी को बचाएंगे, उनको मालूम है उनका आदमी फंस चुका है या फंस जाने वाला है, इसीलिए वो उनके आदमी को बचाने का काम करेंगे। कौन है उनका आदमी? कौन है उनका आदमी? किसको बचा रहे हैं? आदित्य ठाकरे। मैंने आपको 50 बार, अभी आपके इंटरव्यू के टाइम पे मैंने 25 बार बोल दिया, आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। या तो वो इन्वॉल्व है या तो वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके पास का है या एकदम नजदीक का है। ये 101% इसमें कोई ना कोई, इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। 101% आप फुटेज देखोगे या कोई भी आपको जानकारी, या जब ये इन्वेस्टिगेशन बाहर आएगी, कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम निकलेगा। वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका बाहर नाम निकलेगा। आपको एविडेंस, ये जो 50 दिन में शायद जो एविडेंस इन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, पता नहीं इन लोग ने क्या अभी तक उन लोग ने सब बदला होगा या उन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा अगर आने वाला हो तो। पर मुझे ये जो कुछ हमारे पास जानकारी है, जो लोगों ने हमको बोला है, 101% इसमें कहीं ना कहीं उसका नाम आता है। और वो ये पार्टियों में जाता रहता था, उसके फ्रेंड सर्कल, वो ही इज वेरी कोजी विद द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वो हर तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व था। और ये चीजों के बारे में, ये मौत के बारे में, ये दोनों मौतों के बारे में उसको 101% पता है, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। नहीं तो मुंबई पुलिस किसी के इशारे पे इतने प्रेशर में काम नहीं करती। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं नीलेश राणे आप, और हो सकता है इसके बाद आदित्य ठाकरे लीगली भी मैं सोचे डे वन से लगाता हूं उनके जी, ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि जब आप खुलकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सिर्फ हियरसे पर कोई बॉलीवुड की पार्टीज में जाता है, आप भी हो सकता है जाते हो, कई लोग हैं मुंबई में, कौन सा ऐसा नेता है जो बॉलीवुड वालों से संपर्क में नहीं रहता है? मुंबई पुलिस उनसे एनुअल फेस्टिवल कराती है, आप बोल तमाम दीजिए मैं कहां बॉलीवुड जाता हूं, स्टार्स या किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। बॉलीवुड के स्टार्स तो मुंबई पुलिस के फंक्शन में हर साल परफॉर्म करते हैं, तब इस नियम से तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। तब तो हम सब पर ही उंगली उठा सकते हैं कि ये सभी मिले हुए हैं। प्रमाण देना होगा ना, सबूत तो देना मैं वही होगा। बोल रहा हूं आपको, कोई तो एविडेंस होगा आपके पास। इसके लिए सबूत इन लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी, मैं आपको वही बोल रहा हूं, ये लोग सबूत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इन लोग ने सबूत छुपा दिया है, इन लोग मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये 50 दिन उन्होंने वही काम किया है। रोज बैठ के शिवाजी पार्क में इनकी मीटिंगें होती है, अलग अलग लोग इनके मीटिंगों में आते हैं, उनको बताया जाता है कि क्या करना है, उनको एविडेंस कैसे छुपाना है, किसी के ऊपर कैसे इल्जाम डालना है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। और इसमें मुंबई पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर डालने वाला काम सिर्फ सीएम ऑफिस या सीएम का कोई नजदीक का आदमी कर सकता है। नहीं तो इतनी इन्वेस्टिगेशन को दबाने का काम, हम भी सरकार में रहे, हम भी एक एक्स सीएम के लड़के, हमको पता है इतना प्रेशर डालने का काम कोई मंत्री का भी नहीं है। किसी मंत्री की इतनी औकात नहीं है कि इतना प्रेशर पुलिस के ऊपर डाले। ये सिर्फ सीएम का काम है, सीएम के ऑफिस का काम है, सीएम के आदमी के, मतलब सीएम के नजदीक के आदमी का काम है। नहीं तो इतनी पुलिस प्रेशर में आकर कभी काम नहीं करती कि एक सिंपल एफआईआर भी नहीं लेती है। इतना कोई काम नहीं करता है पुलिस प्रेशर में। ये प्रेशर में है, इसीलिए हम लोग बोल रहे सारे सबूत बाहर आने चाहिए। जो कोई इसमें आरोपी है, जो कोई इसमें क्रिमिनल है, जिसने ये क्राइम किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरे देश का मामला हो गया है, अब ये सिर्फ मुंबई शहर का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला हो गया, उसका सजा मिलनी चाहिए। वो भले आदित्य ठाकरे हो, वो भले कोई भी उसका नजदीक का आदमी हो, वो पार्टियों पर गया हो, वो पार्टियों पर नहीं गया हो, वो सारी चीजों की जांच सीबीआई के माध्यम से हो जानी चाहिए। और जो कोई इसमें असली जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, उसको सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना नेता हमारे साथ महेश तिवारी जुड़ रहे हैं, जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं नीलेश राणे जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहनवाज हुसैन साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। अंजना जी, दो बातें कहना चाहूंगा, अगर आप पेशेंसली सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस तरह से इस सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति हो रही है, और जो ये नेता बीजेपी के बैठे हुए हैं, नारायण राणे के सुपुत्र जी, जिनको कानून की एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन अपना ये ज्ञान बांट रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के डीजीपी को भी आपने कुछ कहने के लिए बोला था, मैं सुन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिहार गवर्नमेंट के प्रवक्ता है, पुलिस ऑफिसर नहीं है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, उन्हीं दो चीजों से बिल्कुल आपका मामला साफ हो जाता है और समझने में आसानी हो।
देखो हर न्यूज चैनल पर डिबेट यही होता है कि अभी तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। अरे भाई, इनसे ये पूछ लो कि कानून के जानकार को एक बार पूछ लिया करो। ऐसे मामलों में, जिस तरह से सुशांत राजपूत जी का ये मामला है, ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं होती। ऐसे मामलों में 174 की कार्रवाई होती है, 174 सीआरपीसी, जिसके तहत मुंबई पुलिस सीधी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें 57 से ज्यादा विटनेसेस के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अभी 50 दिन हो गया है। अंजना जी, इसमें 57 विटनेसेस के बयान दर्ज करना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस, कॉल रिकॉर्ड और जो भी इस चीज से कंसर्न है उस सबका एग्जामिनेशन हो रहा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, सीबीआई इंक्वायरी की जो लेकर के उठा पटक चल रही है, जिस तरह से आपको पता है कि बिहार में शिवसेना महाअघाड़ी की सरकार है, बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बिहार पुलिस एक पॉलिटिकल मिशन की तरह काम कर रही है। और मैं इसलिए क्यों कहता हूं, इसके पीछे भी फैक्ट दूंगा मैं। देखिए, ठीक है, जो जिस तरह के, अंजना जी एक सेकंड, नीलेश राणे से जल्दी से एक रिस्पांस इस पे ले लूं, वो जाना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं शाहनवाज जी से बात। नीलेश जी, जल्दी से एक रिस्पांस। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, 57 लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, उन्हें अभी तक किसी पर शक नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए, और जांच उनकी अभी जारी ही है, इसलिए एफआईआर नहीं लिखी है। पहले तो ये तिवारी कौन है मैं जानता नहीं, इतने साल से मैं शिवसेना के बाकी सारे लोगों को जानता हूँ, ये तिवारी कौन है मैं जानता नहीं। शायद शक्ल देखूंगा तो पहचान लूँगा। अभी ये इतना बड़ा जानकार है कि उसको सारे लॉ के बारे में अगर पता हो, तो जितने भी चीज़ों की आज तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन आज तक हुई है, हमने यही बोला, वो जो दिशा सैलियन थी, जिनकी जो बेचारी का सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, जो भी उनका हुआ, आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? उनके पोस्टमार्टम में जो कुछ सामने गलत लगा कि उनके वूम में जख्म थी या जो भी था, उसके बारे में इनको कभी लगा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ऐसा कभी, मतलब लड़की ने सुसाइड कर दिया, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ऐसी इन्वेस्टिगेशन से तो हमको तकलीफ है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन से तो हम बोल रहे हैं, हम आरोप कर रहे हैं कि ये गलत टाइप की इन्वेस्टिगेशन, ये किसी को बचाने का काम चल रहा है। दिशा सैलियन की आज तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आया? रुक जाइए, वो बात पूरी कर ले, वो बात पूरी। नहीं, बीच में मत काटिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। आप चुप बैठिए, सुनने का काम कीजिए। आप जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो वो बच नहीं सकता, इतना याद रखिए। और दूसरी बात, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आपने जो 56-57 लोगों को, सुनिए, आपने जिन 56-57 लोगों की जो इंक्वायरी की है ना, हम भी जानते हैं वो इंक्वायरियों में कैसे क्या पूछा जाता है, किसको कैसे बैठाया जाता है और जानबूझ के किसको बुलाया जाता है सताने के लिए। जिनका काम नहीं भी होता है, जिनमें केस में कोई लेना देना नहीं भी होता है, उनको भी आके सताया जाता है, उनको बिठाया जाता है। घंटों घंटे उनकी इंक्वायरी होती है, पर उसमें से कुछ आता नहीं है। असली लोगों को आप बुलाओगे नहीं, असली लोग जो है उसको आप कटघरे में खड़े करोगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन को आप डाइवर्ट करने का काम करोगे, तो यही तो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। नीलेश जी, कौन असली लोग हैं जिनको मुंबई पुलिस नहीं बुला रही है जांच के लिए? अंजना जी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, पहले तो आदित्य ठाकरे को बुलाओ, उसके आसपास के लोगों को बुलाओ। उसका एक आसपास का आदमी है, कोई राहुल कनाल करके, जो सारी पार्टियों का आयोजन करता है, वो सारे पार्टियों में इसको लेके जाने का काम करता है। ऐसे लोगों को बुलाओ, इनको इन्वेस्टिगेशन में सामने बिठाओ, और पुलिस अपने कड़क जो रवैया है पुलिस का, वो कड़क रवैये में उनसे अगर पूछताछ करेगी ना, पोपट के जैसे सारे बोल देंगे। इनका काम नहीं है, 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे मुंबई पुलिस के सामने। पर मुंबई पुलिस जो प्रेशर में काम कर रही है ना, इसके वजह से ये पोपट लोग बाहर घूम रहे हैं। ये 2 मिनट का काम है पुलिस का, इनको पोपट जैसे बुलवाना। पर वो असली लोगों को बुला नहीं रहे हैं कि इनको वहां तक कौन लेके गया। सुशांत सिंह की बॉडी अगली रात को उनकी मौत हो गई थी, या रात को स्टोरी बनाई गई और सुबह उनको हैंग की स्टोरी बना के पूरे दुनिया को बता दी गई। ये सब स्टोरियां हमने बहुत सुनी है, हम आज तक सुनी रहे 50 दिन से। इसीलिए बोल रहा हूं, असली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, असली लोग जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये ऊपर की इन्वेस्टिगेशन हमको मत आप शांतपति दीजिए, हम आपकी शांतपति बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलेश राणे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि आपने बड़े नेताओं पर और मंत्री महाराष्ट्र में है उन पर भी आरोप लगाया है। बहरहाल ये तमाम आरोप आपके हैं, और अगर इसको लेकर मामला आगे बढ़ता है तो आपको इसका जवाब भी हो सकता है आने वाले वक्त में देना पड़े, क्योंकि आप संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, अब सीबीआई की जांच के जरिए बहुत उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है शक की, वो यही है कि जब मामला इतना संगीन होता चला गया, देश भर से सीबीआई जांच की मांग हो रही थी सर, फिर भी महाराष्ट्र सरकार अड़ी रही। रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई जांच की मांग एक वक्त करती है गृह मंत्री से, और फिर सीबीआई जांच के खिलाफ मुंबई पुलिस से ही जांच पर अड़ी रही। ये बहुत सवाल खड़े कर रहा था। शाहनवाज जी,
देखिए, क्योंकि सीबीआई की जांच अब हो गई है और आपके न्यूज़ चैनल पे ही फ्लैश चला है कि उन्होंने पूरी तरह से इसको टेक ओवर कर लिया है। जी सर। अब पूरे देश को इंतज़ार है। सुशांत सिंह के पिताजी ने एफआईआर कराया, पूरे 12 करोड़ बिहारियों को लगता है उनका घर का बेटा चला गया है। और पूरे देश में जो सुशांत सिंह के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो, कुछ छुपेगा नहीं। जो छुपाना चाहते हैं, जो बचाना चाहते हैं, जो दबाना चाहते हैं, अब दबने वाला नहीं है, सब बात बाहर आएगी। मैं क्योंकि जांच चल रही है तो मैं कोई सीधा इल्जाम तराशी किसी पर नहीं करना लेकिन चाहता। शाहनवाज जी देखिए, लेकिन ये जिम्मेदारी से जो कहना नारायण चाहता हूं राणे कि या मुंबई नीलेश पुलिस राणे, के जो शाहनवाज रवैया जी, था वो शाहनवाज जी बहुत- एक बात सुनिए ना सर, ये जो नारायण राणे, नीलेश राणे इस तरह से आकर किसी का भी नाम बोल देंगे और सबूत के लिए इनके पास, इनसे 10 बार सवाल कीजिए तो ये कहते हैं कि सबूत नहीं है, आप मुंबई का सर्कल नहीं जानते, यहाँ पर यही होता है, पुलिस प्रेशर में नहीं होगी अगर सीएमओ से या फिर सीएम के घर से तो इतने दबाव में। इस तरह के जो आरोप लगा देते हैं ये तो हल्का कर देना है ना, पॉलिटिसाइज कर देना है एक बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन को। देखिए, हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने इस पर कोई बयानबाजी नहीं की है। लेकिन बिहार के बिहारी होने के नाते पहले दिन से हम लोगों ने कहा है कि न्याय होना चाहिए और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये जिस तरह मुंबई पुलिस बहुत दिनों तक लीपापोती करती रही उससे शक की सुई बहुत ज़्यादा इधर उधर मुड़ी है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि सीबीआई के पास ये मामला गया, ज़रूर न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत, आप जानते हैं अंजना जी, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, बिहारी लोग बहुत जल्दी सुसाइड, ये सब शब्द हमारे यहाँ बहुत कम है। कठिन परिस्थिति में बिहारी जीता है और वो संघर्ष करके जी लेता है। और सुशांत सिंह राजपूत को क्या दिक्कत थी? उसके पास फिल्में थी, रूमी जाफरी की फिल्म में वो काम कर रहे थे, उनके पास आगे के भी प्रपोजल थे, वो उभरते हुए सितारे थे, उनका पूरा उनकी फैन फॉलोइंग थी, एक उभरता हुआ सितारा क्यों सुसाइड करेगा? ये बात समझ से परे है। ठीक है, अब सीबीआई की जांच हो रही है, हम सबको उम्मीद है कि ये न्याय मिलेगा और न्याय को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब बिहार पुलिस ने जांच की तो मेरा एक सवाल है, महेश तिवारी जी बैठे हैं, कि जब मुंबई कोई भी जाता है, अंजना जी आप जाएं या मैं जाऊं, तो क्या 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा? क्यों विनय तिवारी जो बिहार पुलिस के आईपीएस थे उनको आपने क्वारंटाइन कस्टडी में क्यों लिया? क्यों महेश तिवारी जी जवाब दीजिए। आपने अपने तरफ बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने खुद ऐसे ऐसे कदम उठाए कि हर कोई आप पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और दिशा सालियान, एक सेकंड महेश तिवारी जी, आप बहुत बड़े वकील और जानकार अपने आप को बताते हैं, आप होंगे, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब ये केस सामने आया और दिशा सालियान का कनेक्शन मीडिया के जरिए चर्चा में आया, मीडिया के जरिए, आप मुंबई पुलिस की हालत देखिए, दिशा सालियान के जरिए, क्योंकि 8 ही जून को उसकी हत्या होती, जो भी वजह थी, खुदकुशी हुई, मौत जिन भी वजहों से हुई, 8 जून से 14 जून तक इस लड़की ने, रिया चक्रवर्ती ने फोन ब्लॉक कर दिया सुशांत सिंह राजपूत का। 14 जून को उनकी मौत होती है। दिशा सालियान के केस में केस फाइल्स, पेपर्स नहीं है। मुंबई पुलिस आखिर दिशा सालियान केस में उनके पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है जिसके जरिए वो पूरे मामले को आगे ले जाए। कोई कनेक्शन जो हर किसी आम व्यक्ति को भी दिख रहा है वो मुंबई पुलिस आपकी महान नहीं देख पाई, और आप कानून समझा रहे हैं हमें। देखिए अंजना जी, चूंकि कानून नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि जो कानूनी तौर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, सारे एंगल पे जांच कर रही है, और वो जांच का तरीका क्या है हम मीडिया में शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पॉलिटिकल एजेंडे में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, बिहार पुलिस अगर एक बैंक स्टेटमेंट भी लाती है तो मीडिया से शेयर कर लेती है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल माइलेज देना होता है। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करना चाह रहा हूँ, और मेरे वाजिब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, काबिल दोस्त हैं, वो उसका जवाब देंगे, मैं चाहूंगा उसका जवाब दें। देखिए, इसमें 2 PIL फाइल हुई, एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, एक मुंबई हाई कोर्ट में। दोनों में यह कहा जाता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मुझे परमिशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पार्टी होते हैं उस बेंच में, उन्होंने ये कहते हैं कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो PIL खारिज होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरा दिशा सालियान पर जवाब दीजिए ना सर, आप मैं उसी पे आ रहा हूं। दिशा सालियान पे जवाब दीजिए ना।
दिशा अंजना जी, सालियान मुझे की 2 वजह मिनट से एक सुनिए। सेकंड आप- दिशा सालियान आपने की बहुत वजह से पेशेंसली सबको नहीं सुना नहीं है। आप पूछना चाहता हूं, आप भूमिका CBI इतनी जांच बनाते के हैं ना, पक्ष इतना में टाइम नहीं नहीं है। है। भूमिका नहीं, दिशा अब सालियान देखिए, दिशा देखिए, ध्यान से अंजना जी, सुनिए मुझे 2 मिनट दिशा दीजिए, फिर ऐसे सालियान नहीं की चलता। मौत की वजह से आप- सुशांत परेशान दिशा थे, सालियान पे आता हूं, वो मैं अपना दिशा नाम सालियान बार पे बार आऊंगा। सर्च कर रहे थे। सवाल सुनिए, नहीं, वो अपना नाम क्यों बार बार नहीं सर्च कर FIR रहे दर्ज किया इतने थे। दिन ये तक? पुलिस ने ही कहा है, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ही कहा है कि वो अपना नाम सर्च कर रहे थे। वो कुछ बीमारियों के बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, तमाम बीमारियों का नाम सर्च कर रहे थे। दिशा सालियान की मौत की वजह से वो परेशान थे। फिर दिशा मैं सालियान हर की एंगल मौत पे आ के रहा हूं, बारे मैं में हर एंगल पे आ रहा हूं, हर क्या एंगल पे जांच जांच हासिल चल की रही है मुंबई पुलिस ने? अंजना कहां तक जी, पहुंचे? अंजना जी, मुझे आप बताइए, सिवाय पॉलिटिकल पार्टी के अलावा, सिवाय पॉलिटिकल मैन के अलावा, किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह ये मैटर जा चुका है, किसी कोर्ट ने आज तक ये कहा कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में डिफिशियंसी है? किसी कोर्ट ने ये कहा कोर्ट कि ने मुंबई रिपोर्ट पुलिस आयुक्त मांगी नहीं है। चल रही? आप बताइए। आपने महेश तिवारी ध्यान से सुना नहीं है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए कि आपने जांच कहां तक पहुंचाई है। वो संदिग्ध सुप्रीम बना कोर्ट देना ने है कहा है पुलिस कि को। आपने बिहार पुलिस के अफसर को क्यों पूरा देश क्वारंटीन कह कर रहा दिया? है, पूरे देश की अंजना नजर जी, में मुंबई पुलिस कोर्ट जो का ऑब्जर्वेशन ये इन्वेस्टिगेशन है, वो कोर्ट का संदिग्ध है। ऑब्जर्वेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस इज ऑलरेडी प्रूविंग द केस एंड मस्ट बी अलाउड टू डू। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आप जाकर के अलका प्रिया की शहबाज जी पिटीशन को पढ़ लीजिए, एक लाइन में जजमेंट को पढ़ लीजिए। शहबाज जी जल्दी मैं दूसरी शहबाज जी, अभी रुक जाइए। नहीं, नहीं, आप रुकिए, सर। शहबाज जी, एक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई बाकी पुलिस का अफसरों जो को क्यों नहीं क्वारंटीन इन्वेस्टिगेशन किया? का तरीका है, उससे बाकी ना अफसरों तो को क्यों नहीं सुशांत किया? सिंह, ना महाराष्ट्र सुशांत सरकार को सिंह जानकारी दी गई थी। राजपूत का परिवार संतुष्ट है, ना पूरा देश संतुष्ट है। और विनय तिवारी को और बिहार पुलिस को किस तरह दखल दिया? मेरा एक सवाल था तिवारी जी, आपने जवाब नहीं दिया कि आपने विनय तिवारी को किस डर के तहत क्वारंटाइन है, कस्टडी में लिया? मैं उसी पे जाइए आ रहा नहीं, हूं, जवाब दीजिए। दीजिए। देश जानना चाहता है कि मुंबई देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई अपना एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एसआईटी जांच शुरू भी कर रही है। कल ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आज तक की नजर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।